Hello friends, welcome to Sitaram IAS. Today we will discuss India-Africa defense relations in GS2 topics of UPSC main syllabus 2023. तो द टॉपिक इज़ कि इंडिया और अफ्रीका के डिफेंस डायलॉग अभी जो हुआ है, जो कि आपका डिफेंस एक्सपो 2022 में गांधीनगर गुजरात में जो यहाँ पे कंक्लूड हुआ है, इसमें देखने लायक चीज़ें क्या है इंडिया के लिए और GS2 के हिसाब से जो पॉइंट्स हमें नोट करने हैं वो यहाँ पे क्या रहने वाले हैं। इसी के साथ में मेंस के लिए इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशनशिप है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ हमें ये पॉइंट्स मालूम होना चाहिए कि जो डेवलपिंग नेशंस का जो आपका कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, वहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, हमारी जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज है वहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज अफ्रीका में वर्क कर रही है वहाँ पे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन वहाँ पे दे रही है पीस मेंटेन करने के लिए। तो आइए टॉपिक पर अपन स्टार्ट करते हैं, पहुँचते हैं यहाँ पे। देखिए कि इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग अभी हो गया है गांधीनगर गुजरात में, तो इसको देखिए अडोप्ट किया गया है एज ए गांधीनगर डिक्लेरेशन। और जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस आपका डायलॉग है ये स्टार्ट हुआ 2020 में, आज से 2 साल पहले ये डायलॉग स्टार्ट हुआ और ये हर 2 साल में होता है। और ये उस टाइम पे जो डिफेंस एक्सपो हुआ था उसके उसके जो सक्सेसिव है, मतलब वो जो डिफेंस एक्सपो के साथ में ही इसकी शुरुआत कर दी गई। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि कॉपरेशन को बढ़ाना है फील्ड ऑफ ट्रेनिंग के, जो कि आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट के एरियाज हैं उन सभी में यहाँ पे कॉपरेशन बढ़ाएंगे। ये इसका मेनली काम रहने वाला है इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग का। अब बात करें कि IADD की आपकी जो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अभी देखिए कि डिफेंस में पार्टनरशिप को बढ़ाना है और जो एग्जिस्टिंग डिफेंस पार्टनरशिप है उसको और बढ़ाना है अफ्रीकन कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में। इसी के साथ में आपका एक्सप्लोर करना है जो आप म्यूचुअल इंगेजमेंट की कन्वर्जेंस की जो न्यू एरियाज़ हैं उनको, और इसी के साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, साइबर सिक्योरिटी में हेल्प देना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को और बढ़ाना है, और काउंटर टेररिज्म जैसी जो इंसिडेंट है उनको काउंटर टेररिज्म जैसे मैकेनिज्म को और बढ़ाना है, और जो आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी में जो चैलेंजेस हैं उनको कम करना है, टेररिज्म जैसी घटनाओं को कम करना है। इसी के साथ में देखिए कि इंडिया ने अभी ऑफर किया है फेलोशिप, जिसमें क्या है मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस जो है उसमें जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के एक्सपर्ट्स जो हैं उनको फेलोशिप ऑफर करना स्टार्ट किया है इंडिया ने। अब ये देख लीजिए कि इंडिया जो इंडियन ओशन है उसमें कुछ चौक पॉइंट्स है, ठीक है, तो इन चौक पॉइंट्स को देख लीजिए। एक तो यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है जो आपका पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान में जोड़ता है, तो यहाँ पे भी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जो इंडियन नेवी है वो काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये दूसरा है बाबल मंदेव जो कि आपका रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से कनेक्ट करता है, ठीक है, तो ये इंडियन ओशन की चौक पॉइंट्स है। दूसरा चीज़ इसमें हम देखेंगे वो है आपका कि इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशंस की, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। यदि इसकी वैसे प्रायोरिटी तो बहुत कम है कि इंडिया और अफ्रीका के डिफेंस रिलेशंस के ऊपर IR में क्वेश्चन आ जाए। हालांकि अभी की जो 2023 का जो अटेम्प्ट आने वाला है, कोई जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, इसमें मेनली क्वेश्चन शायद बने G20 के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, और आपका जो COP27 अभी जो इजिप्ट में हुआ है इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है IR में, ठीक है। तो इनमें से दो में से एक क्वेश्चन तो आप कंफर्म करके रख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कुछ बन सकता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास रहने वाली है नेक्स्ट टाइम की, ठीक है, G20 की। और दिसंबर में 1 दिसंबर से जो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं अभी जो बाली गए हुए थे G20 की मीटिंग में, तो वहाँ से ये इनकी लीडरशिप चालू हो जाएगी 1 दिसंबर से। तो ये दो क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं IR के पर्सपेक्टिव से। बाकी और चीज़ें देखिए आप अभी 1 साल बाकी है, आप 1 साल तो क्या ही कहेंगे, अभी से लगभग 10 मंथ्स तो अभी रिमेनिंग है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यदि आगे होती हैं तो वो ऐड हो जाएगी। बाकी G20 और COP28 नेक्स्ट ईयर होगा, COP27 G20 ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं 1 ईयर कंटेम्प्रेरी जो आपके इश्यूज़ हैं उसमें ये चीज़ें शामिल हो सकती है। IR के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें रहेंगी। अब देखिए ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशंस का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस है सबसे पहले जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव आपका डिफेंस एंड सिक्योरिटी इंगेजमेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में रख सकते हैं, जो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ सके इस इंपॉर्टेंट जो रीजन है अफ्रीका का इसमें। इसके साथ में हम जो अफ्रीकन स्टेट्स के इंटरेस्ट हैं उनको भी सिक्योर कर सकते हैं, ताकि अफ्रीकन जो नेशंस हैं वो एक न्यूट्रल रह सके
कौन सी राइवलरी में? वो पावर राइवलरी है किसकी? वेस्ट की और ईस्ट की जो कंट्रीज हैं जैसे रशिया और चाइना की। तो इनके बीच में जो पावर राइवलरी चलती है उसमें यदि हम अफ्रीकन स्टेट्स के इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाएंगे, उन्हें हेल्प कर पाएंगे, तो ये न्यूट्रल रह सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि या तो ये वेस्ट की तरफ इंक्लाइन होंगे या फिर रशिया और चाइना की ओर होंगे। दूसरा है यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात है, तो ये इसलिए भी इंडिया और अफ्रीका के जो डिफेंस रिलेशंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया अफ्रीका की डिफेंस रिलेशंस की, नॉट की जनरल रिलेशंस की, ठीक है। तो नाम इसमें कमर्शियल रिलेशंस हैं, एक्सपोर्ट वाली जो चीज़ें हैं उसके बारे में नहीं, सिर्फ डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो तीसरा है यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये आपका एक शेयर्ड जो कंसर्न है, जो कि काफ़ी सारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं जो कि इंडियन ओशन में रहने वाले, जैसे कि पायरेसी है, मैरीटाइम टेररिज्म देखने को मिलता है, इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड जो फिशिंग है वो भी काफ़ी देखी जाती है, ड्रग ट्रैफिकिंग है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बने हुए हैं। दूसरा है सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको भी सिक्योर करना है। इससे क्या होगा, इससे हमें हेल्प मिलेगी हमारे जो वाइटल मैरीटाइम चौक पॉइंट्स हैं एंट्रेंस के, उनको सिक्योर करने के लिए, ठीक है। जो हमने अभी देखे बाबुल मंदेव जैसे कह सकते हैं, गल्फ ऑफ अदन है, सॉरी, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है और मोजाम्बिक चैनल है। इनके थ्रू जो आपका जिसको बोलेंगे हम सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर जो आवाजाही है वो एक सिक्योर वे बना रह सकता है। अगला है फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, तो ये सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। खास बहुत ही ये चीज़ है यहाँ पे देखने के लिए कि बोको हरम, अल शबाब है, जैसे मोहम्मद है, अल कायदा है, ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ से उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि गेट वे बना हुआ है, यहाँ से उनका कम्युनिकेशन चालू रहता है। तो टेररिज्म को यदि कम करना है, तो उससे यदि लड़ाई लड़नी है, तो हमें जो थ्रेट बनी हुई है इसकी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कह लो, चाहे हमारी सोशल स्टेबिलिटी के लिए, तो उससे लड़ने के लिए हमें जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं इनको भी हेल्प करनी होगी। अगला है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको भी यहाँ पे काउंटर करना है। और काउंटर कैसे होगा, क्योंकि चाइना जो है इंडियन ओशन रीजन की जो कंट्रीज़ हैं, जो कह सकते हैं ईस्ट अफ्रीका है, वहाँ पे स्ट्रेटजिक जो पोर्ट्स हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, वहाँ पे एक्सेस ले रहा है कंट्रीज़ को, कुछ डेट वगैरह प्रोवाइड करके वहाँ से एक्सेस ले रहा है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हमें जो डिफेंस रिलेशंस मजबूत करने होंगे। इसी के साथ में हमें जो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स है अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए, उसको भी बूस्ट करना है। देखने को हमें पता चलता है कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 334 मतलब 334% लास्ट 5 ईयर में बढ़ा है। और इसी के साथ में हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो आपको डेटा याद रखना है कि लगभग 350 325% हम कह सकते हैं, 334% तो ये बढ़ा है। इसी के साथ में हम एक्सपोर्ट जो करते हैं वो करते हैं 75 नेशंस को, ऐसे कर लीजिए 75 नेशंस को हम यहाँ से डिफेंस एक्सपोर्ट जो करते हैं। लेकिन हमें क्या है कि अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे लिए एक पोटेंशियल मार्केट बन सकता है, जो कि हमारी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, सभी के लिए यहाँ पे मिलिट्री का जो डिफेंस का चीज़ों का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो और फिर वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाए। इसी के साथ में जो पीस कीपिंग मिशंस हैं उनको भी एक तरीके से हम सपोर्ट दे सकते हैं, और ताकि जो पीस कीपिंग फोर्सेज है वो यहाँ पर अपना जो चेंजेस हैं उनको साकार कर सकें, उनको बना पाए। इसी के साथ में देखते हैं कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए अफ्रीका में। तो वो है कि हम अफ्रीकन डिफेंस जो फोर्सेस हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा एनडीए जो जगह है, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे कैडेट्स फॉरेन नेशंस के आते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के आते हैं, और अपने नेपाल और आपका जो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे भूटान भी है, शायद भूटान से भी काफ़ी जो कैडेट्स आते हैं और जो एनडीए है उसमें ट्रेनिंग लेके जाते हैं एज ए ऑफिसर, फिर वहाँ पे जाके अपनी जो मिलिट्री उसमें जाके सर्व करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं मिलिट्री, नेवल, सिविलियन पर्सनल्स को भी इंडियन इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी में। इसी के साथ में हम इंश्योर करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रिडोमिनेंटली थ्रू एंटी पायरेसी एफर्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओशन रीजन जो है लगभग आप कह सकते हैं कि 60% आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट है, ये 60% जो आपका ट्रेड है जिसको कह सकते हैं आप सी के थ्रू जो ट्रेड है वो इंडियन ओशन रीजन से जाता है, तो उसमें पायरेसी की काफ़ी सारे थ्रेट रहते हैं। तो उसको एंटी पायरेसी एफर्ट इंडियन जो मिलिट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडिया कर रहा है कंट्रीब्यूट। इसी के साथ में जॉइंट पेट्रोलिंग जो इन सीज़ की है उसको भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तीसरी चीज़ जो हम देखें वो है आपका ट्रूप्स और जो पुलिस यूनिट्स हैं उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि फर्स्ट नंबर पे है या सेकंड पे हम यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में यहाँ से अपने पर्सनल भेजने के लिए।
अब इतना चैलेंजेस हमने देखा है तो और ये चीज़ें देखी है, तो अब देखिए चैलेंजेस कुछ देखते हैं इंडिया अफ्रीका के डिफेंस रिलेशंस में। तो चैलेंजेस सबसे बड़ा है आपका राइजिंग चाइनाज प्रेजेंस। सो बहुत बड़ी चाइना की वहाँ पे प्रेजेंस है, वो हमें खटकती है वहाँ पे। जो आपका जैसे डिफेंस अटैचे प्रेजेंस है। अब अटैचे क्या होता है, यदि प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक है तो आप इसको समझिए। अटैचे जो होता है कि वहाँ पे डिफेंस के कुछ एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो वहाँ पे हेल्प करते हैं उन कंट्रीज़ को उनके डिसीजंस लेने में, तो उसे बोलते हैं डिफेंस अटैचे। ठीक है, दूसरा है चाइनीज़ नेवल जो शिप्स हैं वो वहाँ विजिट करते रहते हैं, आर्म्स की सेल्स भी होती हैं, ये सपोर्ट करते हैं मिलिट्री कोऑपरेशन को, जो इंडिया के एम्बिशंस के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। इसी के साथ में हमारा जो लो कैपिटल एलोकेशन है वहाँ पे, इंडियन नेवी पहले के बजाय तो काफ़ी ज़्यादा नेटवर्कड है और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड है, लेकिन फिर भी इतना हमारे पास में बजट नहीं है, बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमें नेगेटिवली इम्पेक्ट करते हैं हमारी फ्यूचर प्लानिंग को और डेवलपमेंट को। फोर्थ यदि पॉइंट देखें चैलेंज के फॉर्म में, तो वो है आपका इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट कन्फ्लिक्ट इन अफ्रीका। तो अफ्रीका के नेशंस हैं जो खुद आपस में काफ़ी लड़ते रहते हैं और उसके बीच में काफ़ी वॉर वगैरह है, वो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं वहाँ पे। तो ये भी काफ़ी बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसी के साथ में यहाँ पे गैप्स हैं बिटवीन प्रोमिसेस एंड डिलीवरी। हम जैसे गवर्नमेंट्स हैं अफ्रीका कंट्री के लिए काफ़ी सारे प्रोमिसेस तो कर देती है, लेकिन सर्विस ऑफ डिलीवरी जो है वहाँ पे काफ़ी अभी पुअर है। और जो आपके मोस्ट इंडियन ओशन रीजन की जो लिटोरल जो स्टेट्स हैं उनके पास में कैपेसिटी नहीं है अभी, तो वो इंडिया की तरफ देखते हैं कि यहाँ से हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें उनके लिए जो मैरीटाइम जोन्स हैं उनको सिक्योर बनवा सकें, उनके लिए हेल्प कर सकें। लेकिन इंडिया का आप देखेंगे कि ये इसमें भी रिकॉर्ड काफ़ी पुअर रहा है। इसके साथ में मैरीटाइम क्राइम थ्रेट्स काफ़ी हैं। ठीक है, और जैसे कि गल्फ ऑफ ये गुएना है आपका वेस्ट अफ्रीका साइड में, और गल्फ ऑफ अदन है, नाइजर डेल्टा है, इसमें काफ़ी सारे में आपका पायरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। पायरेसी मतलब जो आप कह सकते हैं लूट मार जो है, लूट उसको बोलते हैं पायरेसी, वो बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है यहाँ पे। इसी के साथ में म्यूचुअल बेनिफिट के एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना भी एक चैलेंज बना हुआ है अभी कि कौन कौन सी चीज़ों में हम म्यूचुअल बेनिफिट कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। लेकिन कुछ इमर्जिंग जो थ्रेट्स हैं जिसमें हम हेल्प ले सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं, वो है आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और साथ में आपका इलीगल इमिग्रेशन। ठीक है, इन चीज़ों में तो हम जो इमर्जिंग थ्रेट्स है इनमें तो हम बेशक अफ्रीकन कंट्रीज़ की हेल्प कर ही सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन कह सकते हैं कि टाइम पड़ने पर ज़रूरत होना और जैसे पता चले कि ये ज़रूरत है तो उसको बता पाना, जिसको आप अभी जो पॉइंट पढ़ा है वो है आपका प्रॉमिस और डिलीवरी। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें टाइम का थोड़ा इंपॉर्टेंस रहता है सिंक्रोनाइजेशन में, वो चीज़ है। और इसी में किस में है, ये आपकी इंडियन की जो मिनिस्ट्री जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए टाइम पे, इनके साथ टाइम पे एक दूसरे के साथ भी इसमें कन्वर्सेशन होना चाहिए। रिसोर्सेज है जो हमारे पास कम है, रिसोर्स जो पूल जो है वो लिमिटेड है, तो इसलिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए और अफ्रीकन कंट्रीज़ की, इसलिए ये हेल्प में काम आ सके। इसी के साथ में जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है ऑफ वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स का वो भी बढ़ रहा है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसको कह सकते हैं किस वजह से है, वो राइजिंग पॉपुलिज्म की वजह से है, नेशनलिज्म की वजह से। नेशनलिज्म तो आप जानते हैं कि नेशन के नाम पे लोगों को आप कह सकते हैं कि उत्साहित करना, उनको आगे बढ़ाना या भड़काना कह सकते हैं। और पॉपुलिज्म होता है कि किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ जनता को इकट्ठा करना, उसे बोलते हैं पॉपुलिज्म। ठीक है, इसी के साथ में देखिए वे फॉरवर्ड देखेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं कि करंट में इनिशिएटिव कौन कौन से यहाँ पे चल रहे हैं। तो इनिशिएटिव की बात करें यहाँ पे तो सबसे पहला है कि उसको बोलते हैं F-19, जो कि 2019 में स्टार्ट हुआ। तो ये है आपका अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है अफ्रीका इंडिया के बीच में 2019 में स्टार्ट हुआ था। इसका काम है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रेंथन करना और सिक्योरिटी को भी बढ़ाना। इसी के साथ में 2020 में देखें तो स्टार्ट हुआ आपका एक कन्क्लेव जिसे बोलते हैं इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कन्क्लेव। ठीक है, तो पहला था आपका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुआ। तो ये हुआ आपका लखनऊ डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं, लखनऊ में हुआ। और अगला है आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के जो ऑपरेशंस हैं इंडियन नेवी के, उसमें भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो सबसे आगे हैं बेनिफिट लेने में। इसी के साथ में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है काफ़ी सारी यूएन पीस कीपिंग मिशंस में, जिसको आप कह सकते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जिसे कॉन्गो कंट्री कहते हैं। कॉन्गो है, मोजाम्बिक है, सोमालिया है, अंगोला, रवांडा, सिएरा लियोन और लाइबेरिया, ऐसी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं अपनी मिशंस चला रही हैं। और वहाँ पे इंडिया ने काफ़ी सारा अपना जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको वहाँ पे भेजा हुआ है।
इसी के साथ अगला है बायलिटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स काफ़ी बनाए हुए हैं, जैसे जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमिटीज़ हैं, काफ़ी एमओयूज भी इनके बीच में हुए हैं डिफेंस कोलैबोरेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनिशिएटिव लिए हुए हैं इंडिया और अफ्रीका के लिए। और आप इनको देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। अपेंडिक्स 19, IADMC 2020, जिसको लखनऊ डिक्लेरेशन भी कहते हैं, जो कि इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर कंक्लेव है। और आपका एक है हैदर, बोल सकते हैं इसको, HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। आगे देखिए, वे फॉरवर्ड हम देखते हैं। लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो डेवलपमेंट में आप सिर्फ पॉइंट्स को देखिए कि हमें एक पैन अफ्रीकन अप्रोच डेवलप करनी है। दूसरा करना है हमें कि इन्हेंस करना है बायलिटरल इंगेजमेंट को, जो कंट्रीज़ के ग्रुप हैं उनको भी हेल्प कर सकते हैं, और बायलिटरल जो इंगेजमेंट है उसको भी हमें मजबूत करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया है, अंगोला, घाना और केन्या जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे बायलिटरल इंगेजमेंट को इन्हेंस करना है। और वो भी किसके थ्रू करना है, आपका इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिफेंस कोऑपरेशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसके थ्रू बायलिटरल इंगेजमेंट को इन्हेंस करना है। इसी के साथ में अफ्रीका के साथ जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसको प्रायोरिटाइज करना है, कि सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है तो अफ्रीका के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशंस को देनी है। क्योंकि ये अभी तक देखा गया कि हम चाहे ट्रेड की बात कर लें, चाहे इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंट के रिलेशंस की बात कर लें, लेकिन इतना तो हम कर लेते हैं, लेकिन इनके साथ में हम कभी भी जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है अफ्रीका के साथ में, उसको प्राइमरी ड्राइवर के फॉर्म में, पार्टनरशिप में नहीं देखते हैं। तो ये भी देखने की जरूरत है। फोर्थ जो पॉइंट हम देखेंगे वो है आपका टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अब हमने प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन उसको डिलीवरी नहीं कर पाते, चाहे वो थिंग्स की हो, चाहे आप सर्विसेज की हो, चाहे आप डिफेंस एक्सपोर्ट की बात हो, कोई भी हो, लेकिन हम उसको डिलीवरी टाइम पे नहीं करवाते। तो इसको याद रखना है कि टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड रिक्वायरमेंट्स। फिफ्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ कॉपरेशन, जो काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, काउंटर टेररिज्म है, डिफेंस इंगेजमेंट। इन चीज़ों में हमें बढ़ानी है। तो आपको बस ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म। इसी के साथ आपका लास्ट पॉइंट इसमें आप नोट कर सकते हैं कि इंक्रीज करना है हमें विजिबिलिटी ऑफ इंडियन डिफेंस फर्म्स की इन अफ्रीकन मार्केट। तो अफ्रीका की जो मार्केट है उसमें डिफेंस फर्म जो है इंडिया की, उनकी विजिबिलिटी को भी इंक्रीज़ करना है, ताकि हम यहाँ पे जैसे डिफेंस एक्सपो प्रोग्राम करते हैं, एरो इंडिया प्रोग्राम करते हैं, तो यहाँ पे जो US के कंट्रीज़ की जो मिलिट्री ग्रुप्स आते हैं यहाँ पे, तो वो देखते हैं। तो और यहाँ पे जो इंडियन कंपनीज़ हैं, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ वगैरह भी हैं, वो भी अपने जो आर्म्स जो है उनको यहाँ पे शो करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो डीलर्स हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमें इंडियन डिफेंस फर्म जो है उनको अफ्रीकन मार्केट में बढ़ाना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और इसी के साथ में इंडिया शुड कंडक्ट मल्टीलेटरल डिफेंस कॉपरेशन इवेंट्स। ठीक है, जिसमें आप पे अफ्रीकन नेशंस इंक्लूड होने चाहिए, इंडिया और US भी होना चाहिए, और इसके जो कंपोनेंट्स वो भी होने चाहिए। अफ्रीका कॉम जो है, अफ्रीकॉम, इसके कंपोनेंट, अफ्रीकॉम के कंपोनेंट को यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इसमें मैं बताऊँ अफ्रीकॉम क्या चीज़ है। अफ्रीकॉम है आपका अफ्रीका कमांड है, जो कि US के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसका एक कमांड है, 1 of 6 है, मतलब 6 कमांड है अफ्रीका की इंटरनेशनली, जहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ में है। तो उसमें से एक है जिसका नाम है अफ्रीकॉम, अफ्रीका कमांड। तो ये US की है, US अफ्रीका कमांड। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इनका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो तो हम मल्टीलेटरल डिफेंस कॉपरेशन यहाँ पे भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये रिलेशंस पता चले हैं इंडिया अफ्रीका के बीच में क्या क्या है, हम इनको कैसे मजबूत कर सकते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, डिफेंस कितना चल रहा है, चाइना का थ्रेट इन्फ्लुएंस कितना है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है पीस और सिक्योरिटी में अफ्रीका की में। इसी के साथ में हमने देखा कि इंडियन ओशन की चौक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, बाबल मंदेव और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है। यहाँ पे सबसे बड़ा थ्रेट आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ट्रैफिकिंग है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और रिसेंट में न्यूज़ में था ये इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग की वजह से। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको, वीडियो को जो आपने देखा है इसको लाइक करें और अपने जो दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। धन्यवाद।